परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। मैं आज आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे अंदर डाला है मेरे मन में कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो बात यह है कि परमेश्वर ने जब अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस दुनिया में जिया और उसके बाद प्रेरितों को नियुक्त करके कलीसिया को ठहरा करके खड़ा करके वो अपने स्वर्गारोहण के बाद चला गया। उसके बाद प्रेरितों ने जो प्रचार किया, सुसमाचार गांव-गांव जाकर, अलग अलग जगहों में जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को ठहराया जो इस छोर तक प्रभु का वचन लेकर जा सकते थे। पर बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि जब क्या ही 12 प्रेरित इस बात के लिए परफेक्ट थे कि सिर्फ 12 ही पूरी दुनिया में जा सकते हैं? क्या औरों को प्रभु के राज्य का प्रचार करने के लिए और किसको रखा था और कैसे लोगों को रखा था और उनके अंदर गुण क्या होना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो आइए मैं आपके सामने एक भाग पढ़ देना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 6 में हम जब पढ़ते हैं वहाँ पर हमें मिलता है कि 7 सेवकों को नियुक्त करना, 7 सेवकों को कलीसिया में ठहराना। यहाँ पर प्रेरित नहीं कहा गया है, सेवक कहा गया है। आप जानते हैं कि सेवक कौन से लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है? कई जगहों में हम देखते हैं कि सेवक यानी कि किसी घर बार में खाना पीना खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेवक को नियुक्त किया जाता है। मान लीजिए कहीं आज के ज़माने में हम जब देखें तो अपने घर में अपने कुछ बूढ़े माँ बाप को ले जाने के लिए हम जब अपने उनके बेटे बेटियाँ काम काज में बिजी होते हैं तो उनको दवाई करवाने के लिए, उनका खाना पीना करवाने के लिए, उनके बर्तन मांजने के लिए हम कुछ सेवकों को रखते हैं। ये एक तो बात है। हम उन सेवकों को क्या देखते हैं कि देख लिया और आ जाओ हमारे घर में आप काम शुरू करो, ऐसा नहीं कहते। हम पहले जानेंगे कि वो सेवक किस तरीके का है, उसका स्वभाव क्या है, उसका चाल चलन क्या है, वो क्या करता है, क्या पहले जहाँ नौकरी करता था क्या वो वहाँ कैसा था। हम वहाँ जानेंगे कि भाई आपके यहाँ कैसे नौकरी करता था, क्या करता था, वो कैसा था, उसका स्वभाव क्या है, हमें जानेंगे। पर बात ये है कि यहाँ पर कौन से सेवकों के लिए कलीसिया मंडली इकट्ठा हुई है। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम अध्याय 6 में हम जब पढ़ते हैं, उन दिनों में सब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाइयों में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। वो शिकायत कर रहे हैं प्रेरितों को जाकर। इब्रानी भाषा बोलने वाले यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों के पास जाकर शिकायत कर रहे हैं, हमारी विधवाओं की सुधि क्यों नहीं ली जाती, हमारी विधवाओं की देखभाल क्यों नहीं की जाती, क्या उनकी जरूरतों में सहायता क्यों नहीं की जाती। अब इब्रानी भाषा बोलने वालों की सुधि लिया करते हैं तो हम यूनानी भाषा बोलने वाले यानी कि हम अन्य जाति से आए हैं प्रभु में, उनकी सुधि उनको ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। यहाँ पर ये विवाद हो रहा है। तब सारी मंडली ने एक ऐसा संगठन बना के मतलब इकट्ठा किया सबको कि हम फैसला लें। जब हम देखते हैं यहाँ पर एक बात को हम जब देखते हैं दूसरी आयत में, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, विवाद किस चीज में है कि खिलाना और पिलाना। यानी कि यहाँ पर क्या विवाद हो रहा है कि हमारी यूनानी विधवाओं की, जो अन्य जातियों की विधवाओं की इब्रानी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो आकर शिकायत कर रहे हैं प्रेरितों से कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जा रही है, हमारी विधवाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो प्रेरितों ने कहा कि हम वचन सुनाने, परमेश्वर का वचन सुनाने के छोड़ हम खिलाने पिलाने की व्यस्तता में हम नहीं व्यस्त होना चाहते हैं। इस बात को वहां पर उन्होंने कहा, पर फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसे सेवकों को बुलाओ। हम आगे पढ़ते हैं तीसरी आयत में, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। किस काम पर ठहरा दें? खिलाना और पिलाना। कैसे होना चाहिए? अच्छा नाम हो उसका समाज में, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, बुद्धि से परिपूर्ण हो, उनका समाज में अच्छा नाम हो। मैंने जब इस बात को अपनी कमेंट्री बाइबल में पढ़ा, अपनी कमेंट्री बाइबल में ये पढ़ा कि उनका कैसा स्वभाव होना चाहिए। पहला स्वभाव सुनाम, अच्छा नाम रखने वाला, अच्छा नाम रखने वाला समाज में। उसका अच्छा नाम होना चाहिए कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो धोखेबाज नहीं है, वो गलत काम नहीं करता, वो गाली नहीं देता, वो पियक्कड़ नहीं है, या फिर वो चोरी करने वाला नहीं है। और जब हम दूसरी बात को देखते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, आत्मिक होना चाहिए। आत्मिक कलीसिया में अगर किसी व्यक्ति को सेवा के लिए ठहराना है, सेवा के लिए बुलाना है, कलीसिया के लोगों को खिलाना पिलाना, उन सब पर ध्यान रखना। यहाँ बात किस चीज के बारे में हो रही है? विधवाएं। विधवा कौन है? जिनके पति मर गए हैं और वे विधवाएं हो गई है और उनका सेवा देखभाल करने के लिए कोई नहीं है।
अगर विधवाओं की देखभाल करना है तो उनके साथ व्यभिचार की नज़रों से नहीं देखना है, उनके साथ गलत संभोग करने की विचार में नहीं आना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हो तो, अच्छा नाम हो तो वो उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, उनके अच्छा देखभाल करेगा, उनके खिलाने पिलाने में उनका सहायता करेगा। तो जब तीसरी बात में हम जब देखते हैं बुद्धि से परिपूर्ण, व्यवहारिक, बुद्धि से परिपूर्ण होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखने वाला होना चाहिए, सबका अच्छा ध्यान रखने वाला होना चाहिए, उनकी ज़रूरतों में उनको सहायता करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर सेवकों को, ऐसे सेवकों को नियुक्त किया गया। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि स्तिफनुस जिसने बाद में प्रचार किया और भीड़ में जाकर प्रचार किया, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में होकर प्रचार किया, उसने प्रचार किया, वो प्रचार भी करता था। हाँ, प्रचार हर एक व्यक्ति को करना है, आपको और मुझे करना है, जो पास्टर या फिर अगुवे नहीं है उसको भी करना है, प्रचार सुनाना है। और कलीसिया में हमें किस चीज़ पर ठहराया है उसी चीज़ पर हमें ध्यान देना जरूरी है। सुसमाचार सुनाने का वरदान तो हर किसी को दिया गया है, हर किसी को ये काम दिया गया है। आपके अंदर, मेरे अंदर ज्योति है पवित्र आत्मा की, उस ज्योति को फैलाने के लिए कहा गया है। हमें जगत की ज्योति कहा है परमेश्वर ने, हमें जगत का नमक कहा है, जो स्वाद उसमें उसी से होता है, नमक से ही स्वाद होता है। स्वाद तो हमें डालना ही है, प्रचार तो करना ही है, पर बात यह है कि परमेश्वर ने हमें किस चीज के लिए ठहराया है, परमेश्वर ने हमें किस चीज के लिए बुलाया है, उस बात को समझना और हमें करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने और प्रेरितों के मन में ये बात को डाला कि तुम्हें कैसे लोगों को चुनना है। प्रेरितों की अंदाज को हम जब देखते हैं, उन्होंने कैसे व्यक्तियों को चुना, कैसे सेवकों को चुना, उनके अंदर 3 स्वभाव को देखकर चुना। कलीसिया में उनका स्वभाव क्या है, उनका नाम क्या है, उनकी आत्मिक बढ़ोतरी और उनका आत्मिक लेवल क्या है, और उनकी बुद्धि क्या है। इस बात को हमें जब पढ़ना है तो हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस में पढ़ सकते हैं, उसका 1 आयत 8 में पढ़ते हैं। मैं अधिक विस्तार से विवरण दिया गया, इसमें अधिक विस्तार से विवरण दिया गया है। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 का 8 और 13 में पढ़ लेना, इसमें अधिक से अधिक विवरण और इसका वचन का अधिक से अधिक उसका संदर्भ दिया गया है। तो परमेश्वर आपको मुझे यही सिखाता है कि परमेश्वर ने आपको मुझे जिस काम के लिए नियुक्त किया है, ठहराया है, उसी में हमें रहकर परमेश्वर की सेवा करना है। और आपको मुझे चुना जब जाएगा कलीसिया में, हमारा नाम अच्छा होना है, हमारा स्वभाव अच्छा होना है, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है, कलीसिया अपने आप ये देखकर, हमारे अंदर देखकर अपने आप हमें ठहरा सकती है। कलीसिया जो परमेश्वर की देह है, प्रभु यीशु मसीह की देह है, और हमारे अपने आप को बुद्धि से परिपूर्ण करना है। तो परमेश्वर जो आपको और मुझसे प्यार करता है, वो हमसे इतना प्यार करता है। तो आज का जो वचन मैंने आपको सुनाया उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने आपको मुझे इतने समय तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से सुना, और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।